हेलो दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीटी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा लड़का कि जब वो 23 साल का था तो बोला, मम्मी मैं इस देश की सबसे पहली जनता कार बनाऊंगा, और सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी। 28 का हुआ तो बोला, मम्मी मैं इस देश की सारी समस्याओं का हल निकालूंगा, और तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। और 5 बरस बाद जब वो 33 साल का हुआ तब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 250 से ज्यादा सांसद उसके नाम की कस्में खाते थे। लेकिन एक सुबह अचानक से वो चल बसा। ये कहानी है संजय गांधी की, उनकी मौत की कहानी। 23 जून 1980 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ ही महीने पहले सत्ता में वापस लौटी थी। 1977 में उन्होंने अपनी सत्ता गंवाई थी, इमरजेंसियों के ज्यादतियों के चलते। मगर महज 2-2.5 साल में देश को समझ आ गया था कि जनता पार्टी के नाम पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो इस देश में शासन करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। इंदिरा की शपथ वापसी का श्रेय सबसे ज्यादा उनके बेटे संजय गांधी को दिया जाता है, जिन्होंने टिकट वितरण किया, युवाओं को मौका दिए। इतना ही नहीं, जब इंदिरा सत्ता में वापस आ गई तो संजय की ही सलाह पर उन्होंने 9 राज्यों में, जहां पर विरोधी दलों की सरकारें थी, विधानसभा भंग कर दी। दोबारा चुनाव हुए और 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौटी। संजय गांधी की सत्ता पर वापसी और संगठन पर मजबूत पकड़ का ये सिलसिला चल ही रहा था। और इसी क्रम में मैं 1980 में इंदिरा गांधी ने एक ऐलान किया कि उनका छोटा बेटा संजय गांधी अब कांग्रेस का महासचिव होगा। अमेठी से वह सांसद पहले ही थे, लेकिन जब संजय गांधी ने पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था 1970 में, तब उन्हें जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने 56,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। ये बात और है कि 3 बरस बाद संजय को अपना राजनीतिक इंतकाम मिला और वो 50% से भी ज्यादा वोट पाकर वहां के शासक बने। संजय गांधी जिस तरीके की सियासत करते थे, उनकी निजी नफरत भी बिल्कुल वैसी ही थी। खतरों से बेपरवाह होकर खेलना, मानो सब कुछ स्वस्थ हो। जब वो सफदरजंग रोड पर अपनी मोटरडोर चलाते थे तो इस तरीके से कट मारते थे कि तमाम जवान लड़के भी खौफ से शर्मा जाएं। जब वो प्लेन चलाते थे तब भी कुछ इसी किस्म की हरकतें करते थे। एक किस्सा याद आ रहा है, इंदिरा गांधी के खास सहयोगी और उस वक्त के चर्चित संत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के योग गुरु थे। उनके आवास पर ही उनका आश्रम चलता था। ये वाकया है 21 जून का, यानी संजय की मौत से 2 दिन पहले का। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कश्मीर से एक चार्टर प्लेन पर वापस लौटे और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात संजय से हो गई। संजय बोले, स्वामी जी आपको हवा की सैर एक बार फिर से करवाता हूँ, संजय गांधी की स्टाइल में। धीरेन्द्र ने कहा, संजय मैंने तुम्हारी सफलता के किस्से सुने हैं, मुझे बख्श दो। इस किस्से का एक और गवाह है संजय गांधी की मां इंदिरा गांधी के सहयोगी आर.के. धवन। दरअसल अगले रोज इतवार था और इस बार धवन साहब संजय के प्रलोभन में आ गए। संडे को जब संजय गांधी सदर्न एयरपोर्ट की दिल्ली फ्लाइंग क्लब से प्लेन को उड़ाने के लिए निकले तो उनके साथ आर.के. धवन सवार थे। हवा में चंद मिनट बिताने के बाद जब धवन वापस लौटे तो शाम को उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आज के बाद कभी संजय के साथ सवारी नहीं करूंगा। इंदिरा गांधी के लिए ये सुनना नया नहीं था। बार बार तमाम ब्यूरोक्रेट और राजनेता उन्हें बता रहे थे संजय के इस एडवेंचरस के बारे में। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी मन बना चुकी थी कि वो कह दे कि संजय तुम्हें इस देश को संभालना है, इसलिए एयरक्राफ्ट संभालना और उस पर अभी भी इस तरीके से हरकतें करना बंद करो। लेकिन तारीख जानती है कि माँ हमेशा की तरह संजय को वो बात नहीं कह पाई जो सही थी, और उसके बाद उन्हें जवान बेटी की लाश पर खपक कर रोना पड़ा। अब बात संजय गांधी की मौत वाले दिन की। 23 जून 1980 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास से सुबह 7 बजे एक हरे रंग की मोटरडोर निकलती है। हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर संजय सवार थे। संडे का दिन था। वो सुबह सवेरे नजदीक ही सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर सवार होकर हवा में कलाबाजियां कर सके। यह संजय का शौक था जो दिनों दिन परवान चढ़ रहा था, और 23 जून को वो ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि वो पहली मर्तबा एक नया एयरक्राफ्ट पिट्स S2A पर सवारी करने वाले थे, जो लाल रंग की शौक चिड़िया थी, जो अपने बनावट और अपने हल्के इंजन की वजह से हवा में गोतेबाजी करने के लिए बेहद फेमस थी। संजय सफदरजंग एयरपोर्ट पर सुभाष सक्सेना का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुभाष सक्सेना सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंचे तो संजय और सुभाष एयरक्राफ्ट पर सवार हुए। उन्होंने उड़ान भरी। थोड़ी देर में प्लेन अशोक होटल के ऊपर था और फिर उसने गोल गोल कलाबाजियां करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही मिनट बिताने के बाद जब संजय ठीक अपने बिल्डिंग के दफ्तर के ऊपर कलाबाजियां कर रहे थे
प्लेन पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया था और कुछ ही मिनट के बाद एक अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ जैसे अचानक बीच सड़क पर बाइक बंद हो जाए वैसे ही प्लेन रुक गया और आवाज करता हुआ नीचे गिरा। संजय गांधी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था। ये खबर सरकारी एजेंसियों तक पहुंची और 15 मिनट के भीतर वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग एम्बुलेंस के साथ मौजूद थे। लेकिन एम्बुलेंस की शायद अभी उतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि एयरक्राफ्ट का मलबा पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था। तमाम शाखाओं को काटा गया और 2 शव नीचे उतारे गए। ये डेड बॉडी थी सुभाष सक्सेना और संजय गांधी की। दोनों को एम्बुलेंस की स्ट्रेचर से निकाल के लाल कंबल में लपेट कर रख दिया गया और होने लगा इंतजार, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वहां देश की सबसे ताकतवर शख्सियत अब सबसे बेबस मां के रूप में सामने आने वाली थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही ये खबर मिली कि उनके बेटे का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, वो अपने सहयोगी आर के धवन के साथ मौके पर पहुंची। कार एक्सीडेंट की जगह से कुछ ही पहले रुकी। इंदिरा गांधी नीचे उतरी और दौड़ने लगी। चंद कदमों के बाद ही शायद उन्हें यह एहसास हुआ था कि वहां पर सैकड़ों की भीड़ खड़ी है और वो मां इंदिरा गांधी को ही नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देख रही है। इंदिरा गांधी के कदम कांपते हुए आगे बढ़े। उन्होंने लाल कंबल हटाया और बेटे के शव को देखकर बिलख कर रोने लगी। इकलौता मौका था जब लोगों ने देश की आयरन लेडी को इस तरीके से भावुक होते देखा। संजय के शव को 2 दिन के लिए रखा गया क्योंकि उनके बड़े भाई और इंडियन एयरलाइंस के पायलट राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया और बच्चे राहुल और प्रियंका के साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी तो मौके पर ही मौजूद थी, लेकिन मेनका के भाई भी विदेश में ही थे। इनका इंतजार किया गया और 2 दिन बाद संजय का अंतिम संस्कार हुआ और उसके साथ ही सियासत में नए सिरे से तमाम आशंकाएं सर उठाने लगी। अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में कांग्रेस और सरकार में इस तरीके की व्यवस्था बन गई थी कि इंदिरा गांधी विदेश मामलों और राजनीतिक के बड़े बड़े मामले देखती थी, जबकि संगठन और राज्यों की सियासत पूरी तरीके से संजय गांधी के कब्जे में आ चुकी थी। हालांकि चुनावों में जिन 8 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, वहां के मुख्यमंत्री भी संजय गांधी ने ही चुने थे। यही बात प्रदेश अध्यक्षों पर भी लागू होती थी। तो सवाल यह था कि अब संजय के बाद कौन, क्या संजय की पत्नी मेनका गांधी या संजय के बड़े भाई राजीव गांधी? हम सब जानते हैं इसका जवाब राजीव गांधी है, जिन्हें इंदिरा गांधी ने अपनी सियासत की बागडोर सौंपी। इसके बावजूद कि राजीव को सियासत से कोई भी लगाव नहीं था और इसी वादे के साथ उन्होंने सोनिया गांधी से शादी भी की थी, लेकिन एक मां की बेबस पुकार के आगे एक पति की दी हुई कसम नहीं चली। संजय गांधी को बार बार इमरजेंसी के खलनायक के तौर पर भी पेश किया जाता है। कुछ लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं कि संजय आज होते तो ये देश कब का अनुशासन के हवाइये पर चलकर तरक्की कर चुका होता, क्योंकि संजय अपनी मां की तरह ही समाजवाद की टपली बजाने में यकीन नहीं करते थे। संजय का रुख फैक्ट्रियों की तरफ था, संजय का रुख कैपिटलिज्म की तरफ था और शायद उनकी पहली लेकिन असफल बात भी जनता के कार प्रोजेक्ट में थी, जिसे हम सब मारुति के नाम से जानते हैं। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि संजय जो कार बनाना चाहते थे उसका नाम मारुति था। मारुति भगवान हनुमान का नाम है जो हवा में उड़ते थे और संजय की मौत भी हवा में उड़ने के दौरान ही हुई थी। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी संजय गांधी की मौत। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। जय श्री राम।